स्वागत है फ्रेंड आज के एक नई वीडियो में। और आज बेसिकली टॉपिक है हम लोग का 69th बीपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। आज हम लोग 30 सितंबर को जो होने वाली है प्रीलिम्स की एग्ज़ाम, आज हम लोग उसकी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे और बात करेंगे कि हमें प्रिपरेशन के वक्त क्या गलती करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ गलती भी करनी चाहिए और ज़रूरी है। गलती करने से आदमी लोग सीखते भी हैं। अगर आपने वो गलती की है तो मैं मानूंगा कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें। बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो आपने जाना होगा कि प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम होने वाला है। आई थिंक फॉर्म का भी हो गया है, बस एडमिट कार्ड आना बाकी है और उसके बाद एग्ज़ाम होगा आप लोग का। तो स्वागत है फ्रेंड बीपीएससी जर्नी में। और आज हम डिस्कस करेंगे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जानने के लिए उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज जानना होगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन का वेटेज था किस सेक्शन से ज़्यादा था, यानी किस सब्जेक्ट में ज़्यादा था और किस सब्जेक्ट में कम है। देखिए, आपको स्ट्रैटेजी समझने से पहले क्वेश्चन ऑफ वेटेज समझना होगा। आप वेटेज समझ लेते हैं तो आप अपना एक प्लान बना सकते हैं। तो मैं आप भी स्लाइड में भी दे दूँगा आगे, और मैं अभी प्लान डिस्कस करूँगा और कि मतलब कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री एंड कल्चर से। हिस्ट्री और एंड कल्चर से आप लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखेंगे तो 30 क्वेश्चन आए हैं। मैं ओवरऑल देखिए 150 है टोटल मार्क्स, और उनमें से 30 मार्क्स हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से आए हैं। तो आप हिस्ट्री 30 ले लीजिएगा। ज्योग्राफी से आए हैं 10, पॉलिटी से आए हैं 10, इकोनॉमी से 5, और बिहार स्पेसिफिक से बात करेंगे हम लोग कि बिहार ओवरऑल मतलब बिहार से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं। तो बिहार से हम लोग 20 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जो भी है मैथ का पोर्शन, उससे 10 क्वेश्चन आए हैं। और करेंट अफेयर से 35 क्वेश्चन आए हैं, और जनरल साइंस 30 क्वेश्चन। इस वेटेज का आप देखिएगा तो नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा है 30, 35 और 30। इसकी पहले मैं बात करूँगा हिस्ट्री 30, जनरल साइंस 30 और फिर करेंट अफेयर। इससे आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, करेंट अफेयर का भी वेटेज है और जनरल साइंस का वेटेज है। हिस्ट्री में बार बार आपको इसलिए बताता हूँ ताकि हिस्ट्री एक स्कोरिंग बन जाता है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपने एनसीईआरटी कवर कर चुकी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब आपका स्कोरिंग हो जाता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊँगा कि मेरे लिए ये चीज़ें स्कोरिंग होगी। मैं जनरल साइंस में पीछे हो सकता हूँ, पर इन सब चीज़ों में मैं आगे ही रहूँगा, ये मेरा है। और आपका मैं बता भी सकता हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब आपके लिए बेस स्कोरिंग ही होगा, सभी के लिए होते हैं अगर थोड़ा सा भी बच्चे ध्यान दे देते हैं एनसीईआरटी सिलेबस पर। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब करेंट अफेयर भी करेंट अफेयर में आपको देखना पड़ेगा। उसमें सबसे ज़्यादा है 35, तो आप बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर भी देखिएगा और फिर उसके बाद ऑल ओवर करेंट अफेयर भी। तो 35 सबसे ज़्यादा हैं, तो फिर 35 का उधर देखिएगा। अगर मैं आपको बताता हूँ कि इतने सब में वेटेज क्वेश्चन जो हैं, इनमें से आपको सिर्फ 100 प्लस लानी होगी, तो आप नहीं ला पाइएगा। ऐसा पॉसिबल है, लाना आसान है, पर आपको थोड़ी ध्यान देना होगी, क्योंकि पिछले साल का कट ऑफ 91 था। तो इस बार हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे कि 100 के ऊपर ही हो। एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि आप 100 से टारगेट ऊपर के लेके जाइए। तो मैं आपको बताऊंगा टोटल आपको कितने स्कोर करना चाहिए ताकि आप इस एवरेज कैटेगरी से ऊपर ही रहें और शायद कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम भी आ जाए। सो कट ऑफ लिस्ट में आने के लिए मैं बोलूँगा अगर आप मेरे बताए हुए नंबर में आप कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं आपको कितना स्कोर करना चाहिए और कितना स्कोर में आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ सकता है। तो मैं पहली बात करूँगा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। तो आपको 30 में मैं सिर्फ 15 बोलूँगा लाने के लिए, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट से है। मैं ज्योग्राफी में 10 से आपको 8 लाने के लिए बोलूँगा। मैं हिस्ट्री से 10 से आपको 6 लाने के लिए बोलूँगा, और इको से 5 से आपको कम से कम 4-3 क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए। और फिर बिहार स्पेसिफिक टोटल क्वेश्चन है 20, मैं आपको 15 लाने के लिए बोलूँगा। रीजनिंग के लिए रीजनिंग के लिए जो है 10, टोटल मैथ के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 10 में आप 6 स्कोर कर सकते हैं। मैं सबकी तो नहीं कर सकता हूँ, पर इनमें से ये रीजनिंग वाला पोर्शन मेरे लिए भी हार्ड है, तो इसमें मेरा भी कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंट अफेयर 35 में मैं आपको 25 लाने के लिए बोलूँगा। जनरल साइंस 30 में मैं आपको 25 लाने के लिए बोलूँगा। तो इतना तो आप कह ही सकते हैं मेरे ख्याल से, एक एवरेज स्टूडेंट के ख्याल से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो, तो आप इतना तो कह ही सकते हैं। और इतना टोटल मिलाकर 104 होते हैं। तो
पिछले साल के कट ऑफ से तो आप ऊपर ही हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। और पिछले साल का 91 था जैसे, इन टोटल का मिला के 104 होता है। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो तैयारी शुरू से स्टार्ट किए थे, पर इस साल कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, और एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है। अब मैं डिस्कस करूँगा कि आपको आपके बचे हुए टाइम में किस तरह से इसका यूज करना चाहिए। मैं एक प्लान बनाया हूँ, एक आपके हिसाब से होगा, एक मेरे हिसाब से होगा। तो आज मैं अपने हिसाब से बात करूँगा। अगर आपके हिसाब से कोई आपने प्लान बनाई है तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें, और अगर मेरे प्लान में से कुछ आपको उठाना होगा और उसे डालना होगा अपने प्लान में, अपने स्ट्रैटेजी में, तो आप उसे डाल सकते हैं बेशक। तो आप हम लोग आगे बात करते हैं कि आपके मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, और एक मेरा प्लान जो बनता है अगर मैं बनाता हूँ तो क्या बनता है, और उनमें से आपको एक पॉजिटिव पॉइंट अपने अपने स्ट्रैटेजी में भी डालनी होगी। तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, एक बेटर स्ट्रैटेजी के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, और टाइम टेबल को अपने आपको डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करनी चाहिए। और अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो आपको एक गिल्ट आएगी। गिल्ट बहुत ज़रूरी है, गिल्ट सभी के अंदर होती है। अगर गिल्ट आ रही है आपके अंदर तो एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए कि गिल्ट आ रही है आपको। गिल्ट उन्हीं को आती है जो अपने चीज़ों के लिए फोकस रहते हैं हमेशा, और जब भी वो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे होते हो, तो उन्हें वो गिल्ट आती है। गिल्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम टेबल की ओर। तो मैं अपने एक एवरेज स्टूडेंट की बात को लेकर चलूँगा कि आपको एक एवरेज स्टूडेंट इफ़ हैं तो क्या करना चाहिए। तो आप देखिए, मैं एक टाइम टेबल बनाया हूँ अपने हिसाब से, बेशक आपके पास भी होगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। 6 AM to 9, 6 आई थिंक आप लोग 6 बजे तो उठ ही जाते होंगे। और सुबह की मैं बात करूँगा कि आपको सुबह सबसे पहले साइंस की ओर जाना चाहिए। साइंस जो है स्कोरिंग मार्क्स है, 20 या 30 मार्क्स आपको अटेम्प्ट ही करने होंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि साइंस के लिए आप सुबह-सुबह क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं कवर की है तो मैं आपको बताऊँगा कि मस्ट है वो चीज़। तो आप 8, 9, 10 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो आप भले ही आप ऑब्जेक्टिव उसका सारा क्लियर कर सकते हैं, पर अगर आपके पास अभी थोड़ा टाइम है तो आप 8, 9, 10 का एनसीईआरटी वन शॉट लेक्चर जो मैंने बताया था बीपीएससी वाला से, तो आप उधर से जाके कर सकते हैं और सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का 2 फेज़ होता है। एक होता है स्टोरी मोड और एक होता है कॉन्सेप्ट मोड। तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट मोड पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टोरी मोड बेसिकली वो समझाने के लिए होती है। जैसे आपने बूझो पहले का वो भी किस्सा सुना ही होगा। तो स्टोरी मोड सिर्फ समझाने के लिए होती है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपको कॉन्सेप्ट की ओर जाना चाहिए, तो आप फैक्ट पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको 8, 9, 10 रिकमेंड करूँगा बुक के लिए। और मैं आपको ये 6 to 9 के लिए बोल रहा हूँ। और फिर मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप 1 घंटा का ब्रेक लेंगे और 10 to 11 आप फिर से पढ़ने बैठेंगे। तो अगर आप 10 to 11 फिर से पढ़ने बैठते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएँ, और उनमें से जो चीज़ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था आप उन पर फोकस करें। आपने सुबह साइंस से शुरुआत की, आप 11, 9 to 11, 10 to 11 आप फिर से साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, तो आपको एक आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा कि हाँ, इधर से क्वेश्चन आते हैं, इधर से क्वेश्चन आते हैं। आप दोनों चीज़ को रिलेट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और आप जो पढ़ रहे हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा, घटना चक्र, जो आती है आई थिंक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, तो आप कंफर्टेबल होंगे। और ये चीज़ आपको 10 डेज़ तक फॉलो करनी है, एक रूटीन आपने बनानी है और उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करनी है विथ ऑनेस्टी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। अब 10 to 11 आपने प्रीवियस ईयर साइंस का एनालाइज किया, और अब मैं बोलूँगा कि आप हिस्ट्री की ओर आएँ। और हिस्ट्री के लिए आप 12 से 3 आ सकते हैं, क्योंकि आप 1 घंटा का खुद को टाइम दें, और जो भी आपका लंच होता है आप वो कंप्लीट कर 12 से 3 हिस्ट्री के लिए आएँ। हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर, आपके पास इनफ टाइम है। 12 से 3 आप हिस्ट्री भी कर लेंगे, करंट अफेयर भी कर लेंगे। हिस्ट्री में हिस्ट्री में बेसिकली थ्री स्टेप होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न पे फोकस ज़्यादा करनी है। एंशिएंट, मेडिवल से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आते हैं, उनसे भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो एंशिएंट के लिए RS अग्रवाल बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। मेडिवल में मैं टॉपिक बोलूँगा कि आप अपने मोनूमेंट वगैरह जो किसने बिल्ड करवाया है, एक वो होता है ना कि कहीं का भी मोनूमेंट किसने बिल्ड करवाया, वो चीज़ पे क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी में। मेडिवल से मैं बोल रहा हूँ, मेडिवल हिस्ट्री से। और उनके लिए मैं बुक रिकमेंड करूँगा सतीश चंद्रा का, उनका जो बुक आती है पब्लिकेशन का,
तो आप उधर जा सकते हैं। फिर मैं मॉडर्न की बात करूँगा तो मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं जो कि एक बेस्ट है, और नहीं तो एनसीईआरटी मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं। स्पेक्ट्रम ये एक दूसरा उसका अपग्रेडेड वर्जन है जहाँ पर वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाते हैं, एनसीईआरटी का ही टॉपिक रहता है, उन्हीं का कॉन्सेप्ट से वो बुक बनी है, ना कि उनका खुद का ही है। तो आप एनसीईआरटी आपका बेस है, स्पेक्ट्रम उसका अपग्रेडेड वर्जन है, तो आप उधर भी जा सकते हैं। 10 डेज स्ट्रैटेजी आपके पास है, 10 डेज आपको इसे भी फॉलो करनी चाहिए। और अब मैं बात करूँगा करंट अफेयर के लिए भी आपको बिहार रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। आप सिर्फ सिंपली सर्च करिएगा, यूट्यूब पे आ जाएंगे। मैं एक दीपक चैनल एजुकेशन करके एक आते हैं, मैं उनका करंट अफेयर देखता हूँ। हिंदू वाला न्यूज़पेपर जो रहता है मैं उनसे देखता हूँ, एक इंडियन एक्सप्रेस देखता हूँ, तो उनसे मेरा करंट अफेयर हो ही जाता है। आप भी उनसे फोकस करें, किसी तरह टाइम निकालें और उनका करंट अफेयर देखें, और अपने दिमाग में एक ग्राफ बनाएं, एक बेंचमार्क क्रिएट करें जहाँ पर ये चीज़ें आपको फॉलो ही करनी है और आपको पढ़ाई पे लगनी है। फिर मैं 4 से 5 आऊँगा। 4 से 5 आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करें। इसी हिस्ट्री का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप उन चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगी। और मैं रिपीटेड टॉपिक पे भी बात करूँगा, जैसे मैं बताता हूँ बीपीएससी ना अधिकतर टाइम वो रिपीटेड क्वेश्चन ही देते हैं, रिपीटेड टॉपिक से क्वेश्चन देते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं और रिपीटेड टॉपिक से भी क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे 1857 का रिवोल्ट, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और रिपीटेड होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 1919 से 1947, 1999 से 1947 तक जो गांधीयन ईरा रहा है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का, आपको उनको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। उनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उधर भी जाइए। फिर एक लास्ट में बोलूँगा कि ट्राइबल रिवॉल्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उनका ध्यान रखिएगा। ये सारे मैं रिपीटेड टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक से हर बार बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। तो प्री के लिए आपका सबसे बेस्ट रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो आपका एक रहता है कि आप आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। सो बेशक आप 5 बजे तक पढ़ें, 5 के बाद आप 2 घंटा खुद को टाइम दें, और टाइम देने के बाद आप अपना डेली रूटीन करने के बाद आप 7 बजे शाम में फिर से पढ़ने के लिए बैठें। 7 से 8 मैं आपको बोलूँगा, और 7 से 8 आपको बीपीएससी में प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिहार स्पेशल के लिए टॉपिक होते हैं सॉइल जैसे हो गया, मिनरल्स जैसे हो गया। स्पेशली मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार की सॉइल, बिहार की रिवर सिस्टम, बिहार की मिनरल, उन चीज़ों में बिहार में सर्वे, सीम, करेंट इकोनॉमिक, वो सब चीज़ें बिहार से रिलेटेड आपको सारी पता होनी चाहिए। जितना भी डाटा बन के आता है बिहार से रिलेटेड, बिहार से सारे जगह पर आपको कहीं से भी आपको कुछ मिले तो आप उन्हें उठाएं और अपने माइंड में डाल दें। आप यूट्यूब पे सर्च करें बिहार रिलेटेड न्यूज़, करंट अफेयर, करंट इकोनॉमी, मिनरल, सॉइल, तो आपको सारा चीज़ अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर सब चीज़ आप ढूंढ सकते हैं। 10 डेज़ का स्ट्रैटेजी रखें, और ये चीज़ करने के लिए 7 to 10 मैं बोल दिया हूँ। 10 to 11 आप ब्रेक लें, आप 1 घंटा का अपना डिनर करें, और 11 to 12 मैं बात करूँगा फिर से पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बेटर स्ट्रैटेजी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चलने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एक डाटा मिल जाता है, एक ग्राफ मिल जाता है, आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती है कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो मुझे इस टॉपिक पर ध्यान देने चाहिए। और मैं बात करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप मैथ का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और मेंसुरेशन पे ध्यान देनी चाहिए। मैथ का मैं बात कर दिया हूँ स्पेसिफिक। आप इन टॉपिक को यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगी बेहद आसानी से। बीपीएससी मेंसुरेशन, बीपीएससी सिंपल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। और मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, रीजनिंग, आप उन्हें बिल्कुल भी ना भूलें, रीजनिंग बहुत मस्ट है। उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के अंदर रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं आते। मैंने शायद एक वीडियो में गलत बता दिया था कि रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं आते, पर 1, 2, 3 क्वेश्चन गिर ही जाते हैं रीजनिंग से भी, तो आप उनका ध्यान रखिएगा। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी का नाम नहीं लिया। पॉलिटी और ज्योग्राफी मैंने ऐड नहीं की। मैं आपको इसलिए नहीं बताता, मैं इसलिए बताता हूँ कि मैंने इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी का, तो आप उतना ही कर लीजिएगा तो आपके लिए इनफ है। आपको अपने वीक सेक्शन में फोकस करनी चाहिए, जैसे साइंस, रीजनिंग, जो भी है आपका, हिस्ट्री, उनके वीक सेक्शन में आपको फोकस करनी चाहिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग है
उन्हें आप एक तरफ से इग्नोर भी कर सकते हैं तो चलेगा। अगर आपका जो पोर्शन वीक है आप उनमें फोकस करें, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, टाइम बढ़ने वाली नहीं है, तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पॉलिटी और ज्योग्राफी में बोलूँगा टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं और उनसे एक टॉपिक उठाएं और कर लीजिए। और मैं एक सलाह दूंगा कि शायद 500 MCQ डेली का बीपीएससी वाला चैनल अपलोड करते हैं, तो आप उनके चैनल पे जाकर विजिट कर आप उनका चैनल देखें। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं उनका चैनल भी जाता हूँ, मैं उनका विजिट करता हूँ और मैं ऑब्जेक्टिव देखता हूँ, तो मुझे क्लियर होता है। अगर आप डेली 500 ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप जब क्वेश्चन बनाने बैठिएगा, क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में रहिएगा, तो अगर जो चीज़ें आपको सही लगेगी तो वहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि नहीं ये चीज़ें सही है, बिल्कुल सही है। सो ये रहा मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको अच्छी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें इनमें से जो भी है आप अपने अपने प्लान में डालें। अपने स्ट्रैटेजी बनाई होगी आपने उसमें डाला, अगर नहीं भी बनाई है तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें और मेरे हिसाब से आपको आपका स्कोर 100 से प्लस ही होगा। और इतना तो एवरेज स्टूडेंट के लिए मस्ट ही है। तो मैंने जितना भी टॉपिक बताया, जितना भी चीज़ें बताया, मैं एक एवरेज स्टूडेंट को लेकर चला हूँ। सो ये है हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी 69 का। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो आप शायद एक एवरेज स्टूडेंट से आप में आगे भी जा सकते हो, आप प्रीलिम्स भी क्लियर कर सकते हो। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपने टॉपिक जो मैंने बताया आप उनको फोकस करिएगा उन चीज़ों पे। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पिछले 2 वीडियो में अच्छे रिव्यू आए हैं। हालाँकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉर्ड करने और एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है, मेरा एफर्ट भी जाता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को विजिट करें, विजिट कर कोई भी न्यू आए हैं तो आप उन्हें सब्सक्राइब करें और जो भी होगा आप उन्हें शेयर भी करें। और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछनी होगी तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। और अगर मेरे से कोई भी चीज़ें छूट गई है तो आप मुझे बेशक कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उसका स्पेशल आपको जवाब दूंगा। और रही बात आज की वीडियो की, तो आज का वीडियो आज रोकते हैं और यहीं पे रहने देते हैं। और मेरा नाम राज है, बीपीएससी जर्नी में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।